आज के शो में। पीएसएल मुलतवी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत? पीएसएल किसने उजाड़ी? हक्काइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज कुछ कठिन और इम्पोर्टेंट सवालात हम उठाने लगे हैं पीएसएल से मुतल्लिक। मुल्क की सियासत का माहौल गर्म है, लेकिन इस दौरान एक बड़ी इंतज़ामी गफलत हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान को इस सूरत में नुकसान पहुँच सकता है कि पीएसएल एक ब्रांड था जो बड़ी अनथक मेहनत के बाद बना था, जिसकी ग्लोबल रिकग्निशन बन चुकी थी, आलमी सतह पर पजीर आई थी इस सीरीज़ की। एक वैल्यू एडिशन पैसों के तौर पे फाइनेंशियली अलग था, लेकिन इसकी साख जो मुतासिर हुई है, बिलखुसूस जो फॉरेन टीम्स और प्लेयर्स की सूरत में जो साख को धचका लगेगा, इसको हम किस तरह रिकवर कर सकेंगे, ये नुकसान कितना बड़ा है। और इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो स्पॉन्सर्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, इसके अलावा जो पार्टनर्स हैं, या वो जो लोग कमर्शियल इंटरेस्ट रखते थे इस पूरे पीएसएल के, इस फ्रेंचाइज, पूरा जो लीग है इसके अंदर, कितना बड़ा माली नुकसान उनका होने जा रहा है। और इसकी वजह से, इन सब की वजह से, क्या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान सुपर लीग बैंकरप्ट हो सकता है? क्या पीसीबी को शदीद माली नुकसान हो सकता है? ये बड़े अहम मामलात हैं। और अगर ये इर्रेगुलरिटी थी, गलत डिसीजन मेकिंग थी, गफलत थी, तो क्या ये मुजरिमाना गफलत ऐसे कह सकते हैं कि मुजरिमाना गफलत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? कल जब ऐलान हुआ पोस्टपोनमेंट का, तो वसीम खान साहब और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की, उनकी तरफ से क्या कहा गया था पोस्टपोनमेंट के हवाले से? ये दिस confirming that we have postponed the HBL PSL 6 until a later date. As Sami has mentioned, it's a very challenging day for us, a very challenging day for you as cricket lovers, as stakeholders, as fans of Pakistan cricket who have reported on Pakistan cricket for a very long time, for our global fans, fans in Pakistan, all other stakeholders and all the players and officials that have been involved. It was a great disappointment for us that we have found ourselves in a situation where neither us or others are able to provide what we need to provide, and that is the full protection for players. The health and well-being of all the players comes first and foremost above anything else. बहुत सारे सवाल नाज़रीन यहाँ से उठते हैं। बायोसिक्योर बबल जो था वो क्यों नहीं इतना सिक्योर था? कहाँ पर गफलत हुई, किससे गफलत हुई, और जिम्मेदार इसका कौन है? अगर पीएसएल उजड़ गई तो आखिरकार इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? बड़े अहम सवाल आते हैं। इसी तरह से ये भी कि जिस तरह मैंने कहा कि कमर्शियल इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुद फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, यकीनी तौर पे एक बड़ा फाइनेंशियल धचका अपनी जगह अलग है, साख अलग मुतासिर हुई है। इस पूरी सूरत हाल से हम रिकवर किस तरह कर सकते हैं? समय इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ तनकीद करना नहीं, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, ये प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने देखा कि न सिर्फ बायोसिक्योर बबल के हवाले से, बल्कि मुख्तलिफ ऑडियंस जो मैचेस देखने भी गए, मुसलसल एतराज़ात होते रहे। ऐसी बहुत सी फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, सोशल मीडिया पे आती रही, जिसमें बताया गया कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो नाकिस इंतज़ाम किया गया शायकीन के लिए जो क्रिकेट देखने आ रहे थे। वहाँ पे सीट्स की अरेंजमेंट, ये जो आप इस पर देख रहे हैं आसिफ इकबाल इंक्लोजर है, और इसका महंगा टिकट है। यहाँ पर जो आप सीट्स की सूरत हाल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आपके सामने हाजिर है। तो ये मुसलसल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सवालात पे दर पे उठते रहे, लेकिन ये जो मामला हुआ, जो बायोसिक्योर बबल का हुआ, इसका तो बड़ा खतरनाक नुकसान इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़ेगा। वो नुकसान क्या है, वो किस तरह साख मुतासिर होगी, माली तौर पर क्या होगा, हम आगे स्ट्रैटेजी क्या रख सकते हैं, ये सारे सवालात आज प्रोग्राम में हम उठाने लगे हैं। मैं जाते जाते इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, वसीम खान साहब ने खुद भी कहा कि प्लेयर्स के किस तरह से ये एक पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हुआ। फिर उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि वील फाइंड ऑप्शंस, उन्होंने क्या जिक्र किया है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये सवाल उठाएंगे। लेकिन पहले क्या कहा है, लेट्स से दिस। There was a strong consensus that it was untenable to continue based on the fact that it was outside of ours and others reasonable areas because of what had taken place. 7 players contracted the virus since the 27th of February, and so for us that was the most important thing, that once the players start become affected, then it becomes an issue. And there was a trickle effect of that happening over the last few days, and that for us became a prime concern and was a huge concern for the franchises. Hence we made the decision to postpone the event. We will be looking at other windows.
अब जो इन्होंने बात की अदर विंडोज की, वो विंडोज क्या हो सकती हैं, ये सारे अहम तरीन सवालात हैं। एक फैसला ये भी किया गया कि प्लेयर्स को इस पर जो है वो वैक्सीनेट किया जाए, कोविड के हवाले से वैक्सीन फराम की जाए, लेकिन ये भी कहा गया कि मेडिकली इसको भी नहीं देखा गया कि उसका इफेक्ट कितने दिन में आता है, और इस चीज को भी भलाई ताक रखकर और मद्देनजर नहीं रखा गया ये डिसीजन लेते वक्त भी। तो बहुत से अहम फैसले जो हुए जो गलत हुए, और इन सारे गलत फैसलों की वजह से खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PSL और ओवरऑल पाकिस्तान, उसकी मईशत और ओवरऑल उसका जो ब्रांड है, इमेज है, उन सब पर नेगेटिव पड़ने लगा है। इस पूरी सूरत हाल पर आज तफसीली जायजा लेंगे, इस पूरी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और ये सारे अहम सवाल, जिस तरह मैंने कहा कि बायोसिक्योर सिक्योर नहीं था, मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या थे और क्या होने चाहिए थे, और अब आइंदा का रास्ता आखिरकार क्या होगा, ये सारे अहम सवाल प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में जिस तरह मैंने कहा कि अहम तरीन सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और ये सारे सवालात उस शख्स से जो जिसे कहा जाए तो PSL के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उनका जो किरदार रहा, जो उनकी कोशिशें रहीं, और उस बिना पे जो ब्रांड आज बनकर सामने आया। नजम सेठी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन है, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नजम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप शायद 2 वक्फे के बाद अब बात कर रहे हैं इस अहम मामले के ऊपर। इससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि अभी कुछ वक्त है, अब आप बात कर रहे हैं, ट्वीट्स भी आपने किए हैं। सर, ये हुआ क्या है माजरा, ये बायोसिक्योर बबल ये किस तरह ब्रीच हुआ, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पूरे मामले के ऊपर? लेट्स बिगिन विद दिस, नजम सेठी साहब। बड़ी मेहरबानी। ऐसे है कि मैं जब से मैंने PCB से रिज़ाइन किया था, मैंने ये फैसला किया था कि मैं PCB के मामलात पे कोई तबसरा नहीं करूँगा। मैं इनको, नई टीम आई है, ये अपना काम करें, अल्लाह खैर सल्ला, ये ना कोई कहे कि मैं एवं कोई तनकीद कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक चलता आ रहा है ना, जो नया चेयरमैन आ रहा है, पुराने चेयरमैन उसकी तनकीद करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मगर अब सूरत हाल ये है कि ये PSL के साथ जो हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती थी। अगर अच्छी मैनेजमेंट होती तो ये मामले ना होते। इसलिए फिर मैं आज मैंने एग्री किया। मैंने कहा ठीक है, 1-2 और दोस्तों के साथ भी, और कुछ ट्वीट्स भी मैंने किए हैं। दरअसल ये जो सारा सिलसिला हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें हो रही हैं। पिछले साल भी आपने देखा, जबकि 4 मैचेस अभी रह गए थे गालबन, और कोविड आ गया और इन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया। उस वक्त भी मेरा ये ख्याल था कि पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था, स्टेडियम के अंदर ही मैचेस करवाने चाहिए थे, लोगों को नहीं आने देना चाहिए था। और वो जो तसलसल चल रहा था, एक मोमेंटम चल रहा था, उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। इन्होंने वो तोड़ दिया, फिर बाद में जाके करवाए, वो बात ही नहीं बनी, और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ब्रॉडकास्टर्स के साथ और लोगों के साथ। तो इस दफ़ा भी मेरा ये ख्याल था कि ये जब ये करेंगे तो पूरे प्रिकॉशंस लेंगे कोविड के। और फिर हमें ये पता चला कि बायोसिक्योर बबल बना लिया गया है, ये किया वो किया। और ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं, सिक्लूजन की, प्रोटेक्शन की, वो इस्तेमाल की जाएंगी। मगर जैसे अब आप लोगों ने ही बताया हमें कि ऐसे नहीं हुआ, बहुत लापरवाही हुई, क्रिमिनल किस्म की लापरवाही हुई, मैं समझता हूँ। और उसकी वजह से आज जो सूरत हाल आपके सामने है वो यही है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो वापस जाना चाह रहे हैं, चले गए, और अब इनको पोस्टपोन करना पड़ गया। तो ये फ्रैंकली ये ब्रांड को इसने बहुत डैमेज किया है। इसमें डिटेल में डिस्कस ऐसे मैं इस पे आऊं नजर साहब, जैसे आपने ग्लोबल प्रैक्टिस का जिक्र किया है, तो ग्लोबल प्रैक्टिस में आपने IPL का हवाला दिया हुआ है। तो एक आपने बात की है बायोसिक्योर बबल के हवाले से कि इसको आउटसोर्स कर सकते थे। क्या इंटरनेशनली जो अभी टूर्नामेंट्स या लीग्स हो रही हैं उधर आउटसोर्स हुआ है ये इस वक्त, और हम ऐसा क्यों नहीं कर सके, और ना करने से कितना नुकसान आपकी नजर में हुआ? देखिए, ये आपको याद होगा जब ये न्यूजीलैंड गई थी हमारी टीम जी, तो वहाँ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसका इंतज़ाम नहीं किया था, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने किया था, और वो बिल्कुल कोई चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक हमारी तरफ से कंप्लेंट्स भी थे कि बड़ी सख्ती है, ये है वो है, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। इसी तरीके के साथ जब ये IPL हुई दुबई के अंदर, तो वो सारी जो मैनेजमेंट थी वो दुबई अथॉरिटीज़ के पास थी और उनकी मिनिस्ट्रीज़ के पास थी, और श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ। अब बात यह है कि ये एक एक्सपर्टीज़ है इसमें। जैसे आपको पता है, जब सिक्योरिटी का मामला था टेररिज्म के खिलाफ, तो हमने PCB ने सिक्योरिटी नहीं अरेंज की थी। PCB ने रियासती इदारों के साथ मिल के पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान अफवाज की ISI, रेंजर्स, सबके साथ मिल के उनके हवाले किया था, बिकॉज ये वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते।
इसी तरीके के साथ ये भी उसी किस्म का सिस्टम था। ये कोविड कोई टेररिस्ट से कम नहीं है, इसका जो खतरे जो है इसके, तो ये भी इनको आउटसोर्स करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता, ISI को इन्वॉल्व किया जाता। अगर फौज के लोग वहां खड़े होते तो आपका ख्याल है ये बायो बबल जो है ये टूट सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अब ये तो नहीं हुआ। अब इसके बाद ये हुआ कि आपने जिक्र किया कि राइट्स का कि इस साल जो इस पर हमें करनी है PCB को जो माली नुकसान है उसका, तो पहले तो ये बताएं कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट है मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स का, वो कितना, और उसका कोई वॉल्यूम है कि कितना बड़ा नुकसान होने लगा है इस पर? जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सबका कितना बड़ा एक ह्यूज वॉल्यूम है इस वक्त इन्वॉल्व है, जिसका जो पूरा सबोटाज हो सकता है? देखिए, आपको याद होगा जब इन्होंने पिछले साल टूर्नामेंट के 4 मैचेस पोस्टपोन किए तो इनके ब्रॉडकास्टर के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये उनकी बैंक गारंटी कैश करवाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते। अदालतों में घूम फिरे और फिर जाके मसले बड़ी मुश्किल के साथ हल हुए। अब बात यह है कि ये तो पता नहीं कोई दर्जनों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। प्लेयर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि मेरा ख्याल है 1.2-1.3 मिलियन डॉलर्स पर टीम के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उनका क्या होगा? प्लेयर्स जो वापस जा रहे हैं वो कैसे आएंगे? वो तो पूरे पैसे मांगेंगे। PCB की गारंटीज है, फ्रेंचाइजीज की गारंटीज नहीं है। इसी तरीके के साथ ब्रॉडकास्टर, ये जो सारी 32 कैमरास, ये वो सारे जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट आई हुई है, ये कहाँ जाएगी? ये वापस चली जाएगी दुबई। तो उनको तो पैसे देने हैं 1 मिलियन डॉलर्स जो के देने हैं। इसी तरीके के साथ आपने जो डिजिटल राइट्स बेची हुई है बाहर, उन्होंने आगे बुक की हुई है सब्सक्रिप्शंस, अब वो सारी जगह पे सारी दुनिया में वो बंद हो जाएगा। वो तो चल नहीं रहा कोई PSL, तो उनका क्या होगा? वो सारे पैसे मांगेंगे इनसे। कुछ एडवांसेस इन्होंने लिए हुए, कुछ नहीं। वो कहेंगे जी आपने अपने टर्म्स पूरी नहीं की, आप काटे। तो ये सारा का सारा जो नुकसान है, एक तरफ तो ये PCB को उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान है, रनिंग इनटू सेवरल मिलियन डॉलर्स। इसके अलावा अब जब ये फिर से करवाएंगे, ये फिर से सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये वो वगैरह फिर से करने पड़ेंगे। तीसरी चीज ये कि आगे ये 3 साल की राइट्स बिकती हैं, हर 3 साल के बाद मुख्तलिफ किस्म की राइट्स होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ राइट्स होती है, जिसमें से फिर पूल्स में से फ्रेंचाइजीज को पैसे मिलते हैं, PCB चलता है, PSL चलता है। अब अगले 3 साल की बिडिंग शुरू होनी है इस PSL के बाद। इन हालात के बाद मुझे बताएं कौन आएगा? लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, ये PSL की बिडिंग जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाके आगे 3 साल की देनी है राइट्स, इस सिचुएशन में जहां ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी, ये सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये अच्छे खासे मसले बन गए हैं PCB के लिए। और अगर इस वक्त भी ये कोई दयानतदारी के साथ और विजडम के साथ ये एक्ट नहीं करते तो ये PSL को इतना सख्त नुकसान होगा, ये उठ नहीं सकेगा। मैं आपको exactly, मैं अगर इस वक्त बड़ी दयानतदारी और जहानत की जरूरत है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपनी ट्वीट में, आपने कहा PSL कैन गो बैंकरप्ट। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, मैं हल की तरफ आऊंगा इस सेगमेंट के बाद कि आप क्या हल पेश कर रहे हैं। लेकिन बैंकरप्सी PSL यानी एक तरह से पूरा ब्रांड मुतासर इस तरह हो सकता है कि ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं, अगर ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप बता रहे हैं ये अगर बढ़ते हैं जिस तरह से? अभी देखिए कुछ फ्रेंचाइजेस हैं, इनफैक्ट शायद सारे ही हैं, जिन्होंने बैंक गारंटीज नहीं दी हुई। उन्होंने शायद सिर्फ चेक्स दिए हुए जो कि मार्च में जाके इनके साथ PSL के बाद इन्होंने बैठ के तय करना था अगला फाइनेंशियल मॉडल। इन हालात में 1-2 फ्रेंचाइजेस तो मुझे पता है वो बेचना चाह रहे हैं अपने राइट्स, वो तो छोड़ना चाह रहे हैं। इस किस्म की सिचुएशन हुई हुई है और मैं समझता हूँ ये आगे जाके फ्रेंचाइजेस को बहुत सी मुश्किलात होंगी। जब तक PCB इनको बेल आउट नहीं करेगा ये फ्रेंचाइजेस उड़ जाएंगे। और इसलिए अगर फ्रेंचाइजेस उड़ जाते हैं तो फिर PSL कहाँ से होगा? एग्जैक्टली, ये तो बहुत खतरनाक और बड़ी अंधोनाक सूरत हाल है जो हम इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन ये जो रेगुलर टेस्टिंग है कोविड की इस वक्त ज़रूरी थी, वो तो ऐसा ही चले बायोसिक्योर बबल तो आप कह रहे हैं कि ये आप आउटसोर्स करते, रेगुलर टेस्टिंग के लिए इतना कोई लंबी चौड़ी कोई साइंस नहीं थी। और जिस तरह आपने लिखा भी कि ग्राउंड स्टाफ था या दीगर लोग थे जो होटल में जो आ रहे थे और जिनका कॉन्टैक्ट भी हो रहा था, ये तमाम चीजें रोकना या रेगुलर टेस्टिंग करना, ये ऐसी चीजें थी जो शायद कंट्रोल में थी और की जा सकती थी। ये नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो हुई है, लेकिन ये इंटेंशनली हुई है, क्या हुआ है? सब समझ से बाहर है ये जो हुआ है मामला। नहीं, देखिए ये नेग्लिजेंस यही होती है ना कि पता ना हो जी कि करना क्या है, कैसे करना है, किसको कंट्रोल करना है, कितनी सख्ती करनी है प्रोटोकॉल्स के ऊपर। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं जो मैंने सुना है, आप इसको शायद कंफर्म कर सकते हैं कि जब सैमी और वहाब को इन्होंने सस्पेंड किया फॉर ब्रेकिंग द बबल, तो उसके 2 दिन बाद उनको रिस्टोर कर दिया। अब मतलब है कि हमें नहीं पता किस किस्म का प्रेशर आया PCB के ऊपर। मुझे याद है कि और नहीं करना चाहिए था,
सजा देनी चाहिए थी जो प्रोटोकॉल्स थे, ताकि आगे से लोग केयरफुल होते, मगर नहीं, प्रेशर आया, ओके कर दिया, चलो जी छोड़ो परे। आप यकीन करें कि जब ये हमारा केस हुआ था पीएसएल का, पहले पीएसएल में ही, पहले मैच में ही हमें पता चला कि मैच फिक्सिंग होने जा रही है, शर्जील का केस जी। आप सोचिए आईसीसी वाले बैठे थे, कितनी मुश्किल फैसला था उस वक्त। फ्रेंचाइज कह रही थी जाने दें, तबाह हो जाएंगे हम, ये बाहर आ गई बात, हम रोक लेंगे, बाद में देखेंगे। अगर मैं वो फैसला उस वक्त ना करता, जो बड़ा कड़वा फैसला था, बड़े लोगों को पसंद भी नहीं आया, 6 साल हो गए कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई, हमने सख्त प्रोटोकॉल्स रखे थे, उनको इंप्लीमेंट किया और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दी। ये इतना ही बड़ी चीज होती है कि एक छोटी सी कॉम्प्रोमाइज के साथ तबाही हो जाती है हर जगह। हमारा कल्चर आपको पता ही है, सिफारिश, दोस्ती यारी, ओ यार जाने दो, ओ यार छोड़ो परे जी, माफ कर दो जी, ये चीजें चलती हैं। दिस इज व्हाई ये जो इस वक्त इंस्टेड ऑफ टेररिज्म, कोविड वाज द प्रॉब्लम, इसलिए इसकी तरफ उतने ही इकदाम सख्त करने चाहिए थे जितने हमने टेररिज्म के खिलाफ किए। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी ये सारा। सही। और नजर एक ही, क्योंकि एक तो ये है कि जो आपने कहा कि साख पे नुकसान है और जो हम समझते हैं कि इस पर जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होगी वो है, दूसरा फाइनेंशियल इंपैक्ट है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है लोगों के, दैट विल बी इंपैक्टेड नेगेटिवली। तीसरी बात यह कि एक मूड, एक लोगों के अंदर एक वाइब थी, और शायद बहुत से लोग कह रहे थे कि एक ही चीज थी मुल्क में जो सही हो रही थी। अब उस पर जो लोगों का आउटरीच है, ये लोग जो इस वक्त गुस्से में शदीद हैं, उस मूड को कितना, क्योंकि यहाँ पे सियासत, मईशत आप मुझसे बेहतर समझते हैं, वो तमाम चीज़ों से नेगेटिव और ऐसी खबरें आती हैं। एक क्रिकेट था जिस पे शायद दिलचस्पी थी लोगों की, वो कितना नेगेटिव हिट है आपको लगता है जो आम आदमी के जहन पे पड़ा है इसका? बहुत बड़ी हिट है जी, बहुत बड़ी हिट है। यकीन करें, अब ये कह रहे हैं जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, ये खुद अपनी इंक्वायरी करेंगे, मुझे ये बताइए। अब मैं और क्या कहूँ आपको, इसकी अगर इंक्वायरी होनी है, और होनी चाहिए, बिकॉज ये नेग्लिजेंस है, और ये आम नेग्लिजेंस नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्ट इमेज का ब्रांड है, ये जो दुनिया को दिखाता है कि वी आर अ नॉर्मल कंट्री, और हम वही चीजें कर रहे हैं जो बाकी दुनिया कर रही है, हमारे अवाम भी उसी किस्म की है। और इस किस्म की इनकॉम्पिटेंस, आप सोचिए कितनी बड़ी हमाकत है ये, इसका कौन इसकी कीमत अदा करेगा? पीसीबी में किसके सर काटा जाएगा इसके ऊपर? कौन फैसले करता रहा है? कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इसमें अगर कोई कमेटी बैठेगी तो उसके अंदर बाय पार्टिजन कमेटी होनी चाहिए, इसके अंदर कोई जज हजरात भी होने चाहिए, इसके अंदर ऑपोजिशन के लोग भी होने चाहिए, गवर्नमेंट के भी लोग होने चाहिए। इसको एक पाकिस्तान लेवल के ऊपर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये पार्टी पॉलिटिकल इंक्वायरी या पीसीबी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। सही है। और साहब इसके अलावा भी हमने देखा कि आप जब पीएसएल में जब आपने शुरू किया था, ये शिकायतें बहुत कम थी। इस दफ़ा लोगों ने वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, हमने अभी वीडियो दिखाई कि गंदगी है, इस पर सीट पे फैमिली गई है तो बैठ नहीं पा रही। ये जो मामला थे, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिसे कहा जाए ये तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे फैसले थे कोविड वगैरह के, ऐसे मामला जो देखने में आए कि सीट बैठने के काबिल नहीं है, ये नहीं है, ये सफाई के भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, क्या था मामला? इस दफ़ा इतनी नेग्लिजेंस में क्यों हुई? हमने तो एक इमरजेंसी बेसिस के ऊपर सब कुछ किया था, रातों रात कराची स्टेडियम तैयार किया था, आपको याद होगा, और किस तरीके से किया हमें ही पता है। और वहाँ भी शुरू में प्रॉब्लम्स थे, मगर हमने उनको हल किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये तो छोटी सी बात है, क्रिकेट स्टेडियम जो है अगर वो साफ़ ही नहीं है तो फिर आगे आप सोचिए इतने बड़ी इक़दाम जिनकी हम लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ क्या हालात होंगे। सही है। और अब सोल्यूशन की तरफ साहब, जो आपने इस प्रपोज किया, आपने कहा कि इसको पोस्टपोन नहीं करते, तो अभी जो आप सुनवा भी रहे थे जो पीसीबी के चेयरमैन की, अब इस सोल्यूशन के ऊपर, बल्कि हम इस ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, कि आखिरकार अब यहाँ से, क्योंकि ये तो वो नुकसान जो इस वक्त जो साख मुतासर हो रही है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट मुतासर हो रहे हैं, यहाँ से निकलने का सोल्यूशन क्या है? सिर्फ तनकीद नहीं, रास्ता क्या है इस वक्त? और पीसीबी को क्या डिसीजन लेने चाहिए कि पीएसएल बैंकरप्ट ना हो, ये खड़ी ना हो पाए अपने पाँव पे दोबारा? ये सारे अहम सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवाल रख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जो उसकी पोस्टपोनमेंट हुई, उसने अहम तरीन फैसले इस वक्त सवाल उठा दिए कि आखिरकार जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, मुजरिमाना गफलत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके पीछे वो क्या अवामिल थे, उन तमाम को हम आज प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। बहुत से अहम बातें, बायोसिक्योर बबल के हवाले से, जो कमर्शियल इंटरेस्ट है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का, और जो फाइनेंशियल लॉस है, इसके अलावा जो इमेज और जो लॉस हुई है, वो तमाम एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं। एक अहम फैसला हुआ कि वैक्सीनेशन का प्लेयर्स को देने का, इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात सामने आई थी कल, वो जरा सुनाते हैं, फिर नजम साहब का इस पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लेट्स हियर इसके क्या कहा गया था। अभी तक हम 22 लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। हम प्रोसेस से इस वैक्सीनेशन को कर रहे हैं कि एक तरीके से हम 30-30 मिनट का वक्फा देते हैं हर प्लेयर को,
ताकि अगर कोई रिएक्शन भी है तो वो हमारे सामने हो. वी हैव गिवन द ओपन ऑप्शन टू एवरीवन. हम उनको ओपन ऑप्शन दी है कि आप जो करवाना चाहते हैं वो टीम से हमें मैसेजेस आ जाएं कि हम उसको करते जा रहे हैं. ये प्रोसेस अभी जारी है इस वक्त. और वैक्सीनेशन के हवाले से नजम सेठी साहब, ये जो फैसला हुआ कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए प्लेयर्स को, ये फैसला कैसा हुआ और ये क्या इन्होंने देखा नहीं कि इसका इम्पैक्ट कितने दिन में आता है? ये डिसीजन कैसा था? मुझे समझ नहीं आ रही. अगर वैक्सीनेशन करवानी थी तो टॉप वैक्सीनेशन जो दुनिया एक्सेप्ट करती है, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो पहले करवा लेनी थी, फिर मसला ही ना होता. मगर अब जाके कहना कि हम वैक्सीनेट करवाएंगे समझ नहीं आ रही ये क्या कह रहे हैं. गवर्नमेंट के पास वैक्सीनेशन है. पीसीबी को चाहिए था, अगर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को मिल सकती थी टाइम पे तो इनको भी मिल सकती थी. ऐसी तो कोई बात नहीं है. तो अब जाके कहना कि जी हम वैक्सीनेट करवाएंगे, ये वो मुझे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या किस किस्म की इनकी सोच. सही है. और दूसरी बात ये कि अब आप क्या चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि आपने जो फैसला, आपने जो सोल्यूशन प्रपोज किया था वो कि दुबई से यूएई लेके जाया जाए, तो ये इन ग्राउंड्स पे, इन फुटस्टेप्स पे पीसीबी को आगे डिसीजन लेने चाहिए, इस तरफ बढ़ना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है ये एक सोल्यूशन है? देखिए बड़ी सिंपल है. मैं पहले से मैंने कहा डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए, पोस्टपोनमेंट नहीं होनी चाहिए. रास्ता कोई निकालना चाहिए था, या यहीं कंटिन्यू करते या फिर फौरन दुबई चले जाते, बिकॉज दुबई में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी थी. और ये ऑनेस्टली अगर ये थोड़ी सी डायनामिज्म होती इनमें, तो जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुई थी इनको उसी वक्त जल्दी से फैसला करना चाहिए था. अब बिफोर द फॉरेन प्लेयर्स उठ के जाने शुरू कर देते. इनको चाहिए था जाके फौरन रातों रात वो खालिद ज़रूनी साहब से बात करते वहाँ और कहते जी हमें स्टेडियम बुक करना है और हमें आ रहे हैं हम, और 7 दिन के अंदर अंदर जाके वहाँ शुरू कर देते. उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, कोई इशू ही नहीं है. और ये प्लेयर्स को वापस जाने की भी ज़रूरत नहीं थी. और शायद थोड़े बहुत मैचेस कम करने पड़ जाते, वो कर सकते थे. इसको सही तरीके से वहाँ कर लेते. मगर मैंने सुना है अब ये कह रहे हैं जी हम खुद ही करवाएंगे, मई में जाके करवाएंगे. यार मुझे समझ नहीं आ रही. एक तरफ कहते हैं स्लॉट कोई नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं जी मई में करवा देंगे. फिर अब कौन आएगा इनके मई में? मई हीट में 120 डिग्रीज होता है यहाँ. कौन आएगा यहाँ मई में? और कौन से टॉप क्लास क्रिकेटर्स अपने टूर्नामेंट्स जो हैं जो हो रहे होंगे दुनिया में उनको छोड़ के आएंगे? मुझे नहीं समझ आती ये क्या सोचों में पड़ गए हैं. अब अभी भी टाइम है, अभी भी शायद सारे प्लेयर्स वापस नहीं गए हैं, अभी भी ये जा सकते थे. और विद इन 7 डेज ये दुबई में 4-5 दिन के अंदर अंदर ये वहाँ कर सकते हैं. मगर नहीं, अब ये कह रहे हैं नहीं जी हम मई में करवाएंगे, पूरा होटल जो है 200 लोगों के लिए बुक करेंगे, सिर्फ कराची में ही करवाएंगे, लाहौर में नहीं करवाएंगे. मतलब इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं. दिस इज रुइनेशन. नहीं लेकिन एक तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भी जी नहीं, एक तो सर आप जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि बबल जो भी था मैनेज नहीं हो पाया, एडमिनिस्ट्रेशनली इस वक्त बहुत से लूप होल्स रहे, उसके बाद जो फैसला किया वो भी गलत फैसला किया कि उसको फौरी तौर पे यूएई शिफ्ट नहीं किया. तो अब ये जो अगर ये करते तो ये सारी कॉज ही बेयर करते, यानी आपने लिखा था कि फ्रेंचाइजेस को जो है इस वक्त ना होती, बल्कि पीसीबी कहता है कि हम कॉज बेयर करेंगे. तो उसका फाइनेंशियल बर्डन तो होगा अभी यूएई ले जाना, या क्या आपको लगता है एडिशनल बर्डन हम बेयर कर सकते हैं? ये सारा बर्डन पीसीबी को लेना पड़ता. अच्छा, जब ब्रांड आपने कितना बड़ा बनाया हो और वो खतरे में आ जाए तो ब्रांड तो पीसीबी का है ना, फ्रेंचाइजीज का तो नहीं है. ये असासा पीसीबी का है. तो ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए जहां आपने टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं इस ब्रांड से, तो अगर 4-5-6 मिलियन डॉलर अब और खर्च हो जाते हैं आपकी जेब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो प्रॉब्लम. पीसीबी इज वेरी रिच. आपको पता है 10 मिलियन डॉलर्स के करीब ये कमा रहा है फ्रॉम पीएसएल. जितना आईसीसी से कमाता है उतना अब पीसीबी ये पीएसएल से कमाने का उस पोजीशन में आया हुआ है. तो अपनी जेब से अगर देना था, पहले पीसीबी 1 में $2.5 मिलियन की प्रॉफिट, पीसीबी 2 में $4 मिलियन की प्रॉफिट, पीसीबी 3 में $7 मिलियन की प्रॉफिट. उसके बाद मुझे नहीं पता क्योंकि मैं चला गया हूं. पैसे तो हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपनी जेब से करें, ब्रांड को प्रोटेक्ट करें, फ्रेंचाइजीज को प्रोटेक्ट करें, प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करें, सबको प्रोटेक्ट करें इस वक्त. नहीं, और नजर साहब ये सारे फैसले, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म है, क्रिकेट समझते हैं बेहतर, मुझे समझ में भी नहीं है. जो आप जिस तरह हम देख भी रहे हैं, जो सारे फैसले हुए हैं, मुसलसल जो नेग्लिजेंस हुई उसके बाद फिर जो फैसले हुए, तो ये क्रिकेट ओवरऑल अगर पीएसएल से हट के बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, ये फैसले कैसे किए जा रहे हैं, क्या लॉजिकली इस पर कौन कर रहा है, किस तरह हो रहे हैं, और ये जो सारा जो सिस्टम खराब हुआ है इसको रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? अगर ये चली भी जाती है मैनेजमेंट और नई मैनेजमेंट आती है, हाउ मच टाइम विल इट टेक कि हम रिकवर करें इस ब्रांड इमेज को, इन सब चीज़ों को? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास तो शायद टाइम नहीं है,
कि वो माइक्रो मैनेजमेंट करें पीसीबी की, वो तो और भी बड़े मसाइल हैं उनके लिए। उन्होंने अपनी तरफ से सोचा था कि मैं अच्छे बंदे भेज रहा हूँ, ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये कर लेंगे। अब नहीं हुआ ऐसे। हर बंदा कॉम्पिटेंट एक मौजू में होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा होता है, कोई वकील अच्छा होता है, कोई किसी काउंटी क्रिकेट को मैनेज कर लेता है, मगर यहाँ मसले फ़र्क किस्म के हैं। अब जाहिर है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर रास्ता को ढूंढना चाहिए। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, उसकी वजह यह है मुझे पता नहीं है अंदर इन्होंने कैसे ये फैसले किए हैं, कौन जिम्मेदार है। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, और फिर जाहिर अगर कोई जिम्मेदार है जिसकी नाअहली है, कोताही है, उनको फारग किया जाए और इस चीज़ को रिव्यू करके एक नया रास्ता निकाला जाए जिसके अंदर सारे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ऑनर करना चाहिए। किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके बिल्कुल बैठ जाएगा। ये आप इस वक्त आपने ये ना सोचें कितने पैसे बचाने हैं, इस वक्त सोचें कितने पैसे खर्च करके इस ब्रांड को बचाना है। ये आप सही अप्रोच कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ क्योंकि पीएसएल से हटके मैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला देखते रहे, जो एक अहम फैसला हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। बहुत से प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक सर्कल में थे, जो जिनके पास नौकरियां थी, अब नौकरी नहीं, घर चलाने को पैसे नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो बताते हैं हमें कोई पानी बेच रहा है, कोई इस वक्त करीम गाड़ी चला रहा है, कोई टैक्सी जो प्राइवेट टैक्सीज हैं वो चला रहा है। तो मतलब ये जो किया गया है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से फैसला, दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है, आपको लगता है कितना उसने ग्रास रूट पे बेहतरी की है या नेगेटिवली हिट किया है इस पूरे क्रिकेट को और पूरे एटमॉस्फेयर को, जो लोग अब क्रिकेट खेलने से के रुझान से भी हट गए पीछे? अजम साहब देखिए 2 साल से तो हिट हो रहा है ना, मगर हमें ये कहा गया था कि आप फिक्र ना करें, हम जो नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके साथ सबको मुलाजमतें मिल जाएंगी, हमें स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब वो 2 साल हो गए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब जाके कुछ कह रहे हैं जी ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। क्लब क्रिकेट अभी तक शुरू नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। तो है, मसले तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये इमरान खान साहब का फॉर्मूला है जिस तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये दयानतदारी के साथ और खान साहब से बात भी करते, उनको समझाते कि इस मॉडल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको किस तरीके से हैंडल करना है, मगर मेरा ख्याल है इन्होंने कोशिश की थी, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं करो जाके। अब मेरा ख्याल है इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ऑफ कैरेक्टर कि ये कहें कि जी ऐसे ये तरीका सही नहीं है, इसको वक्त लगेगा, इसको ऐसे करेंगे। वही जी हजूरी। अब मैं इस पे और क्या कहूँ आपको, सारी जगह पे शोर पड़ा हुआ है कि जी बेरोजगारी हो गई, हो गया। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं नहीं नहीं फिक्र ना करें, इतने लोग अब एम्प्लॉय हो जाएंगे, जब ये चल पड़ेगा वो चल पड़ेगा। 2-2.5 साल हो गए यार, अब अभी तक तो कुछ नहीं चला। नजम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आज आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया और इस अहम पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि आप इस वक्त शुरुआत करने वालों में, ब्रांड बनाने वालों में थे, तो किस तरह आपने देखा इस पूरे मामले को, जो सिनेरियो सामने आया, आपकी अहम गुफ्तगू सामने आई। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस ब्रेक के बाद कंक्लूजन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात उठाया, आपके सामने ने ये रखा कि किस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अहम तरीन फैसले जो हुए, उन फैसलों में कहाँ कहाँ मुजरिमाना गफलत है। एक तो गफलत होती है, एक मुजरिमाना गफलत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और पीएसएल को और इस पूरे ब्रांड को शदीद इसकी साख, इसकी इमेज, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसका ट्रस्ट जो फॉरेन टीम्स के साथ था वो मुतासिर हुआ, बल्कि जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, जो कमर्शियल इंटरेस्ट, वो भी इससे बुरी तरह मुतासिर हुआ। नजम सेठी साहब ने कुछ अहम राजों से पर्दा उठाया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।